अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फातिमा। वेलकम बैक हो गया एक और न्यू व्लॉगी के साथ। और जी आज की जो व्लॉगी है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि विंटर वेकेशंस हो चुकी हैं और हम लोग जा रहे हैं नानों के घर। व्लॉगी तो मेरी स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ बन रहा था जी ब्रेकफास्ट, जो कि मैं खुद ही अपने प्यारे हाथों से बना रही थी। और हम लोगों ने जाना था फैसल मूवर से क्योंकि हमारी जो खुद की कार थी वो आउट ऑफ सिटी थी। इसलिए जी हम लोग सुबह सुबह उठ चुके थे। खैर इतनी भी सुबह नहीं थी, 9 बजे उठे थे। पैकिंग हम लोगों ने रात को कर ली थी, जल्दी से रेडी वगैरह हुए, ब्रेकफास्ट किया और अभी हम लोग निकलने लगे थे घर से। जी मैं जो साल लगाती हूँ पूरा एक रेडी होने में, आज इतनी खुशी थी नानों के घर जाने की, मैं भी जल्दी से रेडी हो चुकी थी। और जी बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिए क्योंकि ये वाला व्लॉग मैं अपनी नानों के घर वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। यहाँ जी काम वाली का वेट कर करके हम लोग घर से निकलने लगे थे, साथ ही काम वाली आंटी आ गई। खैर हमने सोचा बर्तन वगैरह धुलवा के घर नीट करके जाते हैं। वहाँ यहाँ वो सफाइयाँ कर रही थी और हम लोग खड़े हुए थे रेडी होकर। जी सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात ये थी कि हम लोगों ने रिक्शे पर जाना था फैसल मूवर के अड्डे, क्योंकि हमारी गाड़ी जैसे कि आप लोगों को बताया आउट ऑफ सिटी थी और ठंड तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा थी। खैर हम लोग भी शौके हुए और खतरों के खिलाड़ियों की तरह अल्लाह का नाम लेते हुए रिक्शा में बैठ गए। इस बात का तो आपको पता ही होगा कि सर्दियों में शादी पे गई हुई लड़की को जिस तरह ठंड नहीं लगती, इसी तरह मेरी अम्मी को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि वो अपनी अम्मी के घर जा रही है, तो उन्हें तो बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। और मैंने चालाकी की, मैं रिक्शा की बैक साइड पर बैठ गई और मम्मा और भाई को फ्रंट पर बिठा दिया। कि जी माशाल्लाह जब अल्लाह अकल बांध रहे थे इतनी सी तो मैंने अपने दिमाग में अकल रख ही ली थी कि फ्रंट पर बैठकर ज्यादा ठंड लगती है और बैक साइड पर कम हवा लगेगी और कम ठंड लगेगी। जी इसी तरह मैं और मेरा भाई शापरों की तरह रिक्शे में उड़ते हुए ठंड लगवाते हुए पहुंच चुके थे फैसल मूवर्स। और यहाँ से मेरी मम्मा टिकट्स लेने गई हुई थी अंदर ऑफिस में। सीट्स तो हमें मिल चुकी थी और इसके बाद हम लोग चले गए थे वेटिंग रूम में क्योंकि बस अभी आनी थी 11 बजे और टाइम हो रहा था 10:40। और जी एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि ये कुछ न्यानों की आवाज़ें आ रही हैं मेरी व्लॉगी में। ये मेरे कजन्स हैं जो ट्यूशन से आए हैं और आते ही घर में रोला डालना शुरू कर दिया है। उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं है कि आप ही दूसरे रूम में बैठी वॉइस ओवर कर रही हैं। खैर जी जो बस थी वो आ चुकी थी और यहाँ पर सारा सामान वगैरह रखवा कर हम लोग अपनी सीट्स पर बैठने लगे थे और फिर इंशाल्लाह अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। ये जी किसी ने मुझे सुपारी दी थी। सुपारी का मतलब ये नहीं कि कत्ल करने वाली सुपारी, ये थी बॉम्बे सुपारी। किसी ने मेरी मम्मा को दी थी, पैसेंजर ने। मम्मा ने मुझे पास कर दी कि तुम खा लो। और जी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग पहुंच चुके थे बहावलपुर। मेरी नानो बिल्कुल भी बहावलपुर नहीं रहती, थंबनेल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। इसलिए यहाँ से भी अभी हम लोगों ने 2 घंटे की ट्रेवलिंग करनी थी और फिर हम लोगों ने पहुंचना था अपनी नानो के घर। और जी यहाँ से अब हम लोगों ने दोबारा से अपनी सीट्स वगैरह बुकिंग करवानी थी और बस माशाल्लाह से निकलने वाली थी, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी गए और अपनी सीट्स वगैरह बुक करवाई। तो जी जो नेक्स्ट 2 घंटे की ट्रेवल थी वो हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसे सही बताऊं तो जो पहले वाली फैसल मूवर्स की सीट्स वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी और इस बस की सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। और बहावलपुर में तो गर्मी थी, इस वजह से बस में एसी वगैरह भी चल रहा था। यहाँ से तकरीबन अब नानो के घर तक का रास्ता रह गया था 20 मिनट का। हम लोग बस से उतर चुके थे और अल्हम्दुलिल्लाह नानो के शहर भी पहुँच चुके थे। अभी हम लोग यहाँ पर रिक्शे पर बैठेंगे और पहुँच जाएंगे नानो के घर। नानो के घर भी पहुँच गए और सबने खाना वगैरह खा लिया, रेस्ट भी कर लिया। और यहाँ सारी फैमिली बैठी हुई थी, मेरी कजन्स वगैरह, मामू और मामी भी। कुछ कजन सो चुके थे और यहाँ हम लोग लगा रहे थे काफी ज्यादा शुगर। जी अल्हम्दुलिल्लाह से जो मेरे मामू मामी है वो बाकियों की तरह नहीं है, हमारे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, शुगली हैं और बहुत ज्यादा फनी है। खासकर मेरी जो मामी है वो बहुत ज्यादा फनी है, उनके साथ बहुत ज्यादा मजा आता है। रात को बैठते हैं मैं, मेरी मम्मा और साथ होती है चाय, हम सब लोग खेलते हैं लूडो वगैरह और फिर असल मजा आता है। इस वजह से हमारी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है यहाँ आने के लिए। ये था जी नेक्स्ट डे यहाँ हम लोग निकाल के बैठे थे जो फैमिली एल्बम है। मम्मा दिखा रही थी अपनी बचपन की कुछ फोटोज वगैरह और यही दिखाते दिखाते निकल आई मेरे बड़े भाई इमरान और मेरी बचपन की फोटो, जो कि हम लोग बहुत ज्यादा कोचे थे। ये थी कुछ फोटोग्राफ्स मेरी खाला की शादी की। यहाँ जी मेरी मम्मा के नाना नानी की भी फोटोज आई थी जो कि देखकर मम्मा इमोशनल हो चुकी थी। और मम्मा के जो नाना नानी है वो हो चुके हैं फोर्थ, सो अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।
फरमाए आमीन। तो जी फाइनली यहाँ आप लोगों को मेरी और मेरे भाई की फोटो नजर आएगी बचपन की, जो कि बहुत ही ज्यादा कोजी है। सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर ही कर देती हूँ, क्योंकि अभी की जो फातिमा है वो बहुत ज्यादा एक्शन मारती है, जो कि बचपन में बहुत ही ज्यादा कोजी थी। ये था मेरी नानो का रूम, जहाँ सोना था मैंने, मेरी मम्मा ने और नानो ने। और जी नेक्स्ट डे आने वाला था मेरा कजन जैन, जिसके साथ शायद ही आप लोग को याद हो मैंने डेयर चैलेंज वाला व्लॉग बनाया था। ओए गंदी नस्ल दिया। ये है एक प्यारा सा बच्चा, क्या नाम है? हमजा नाम है। इधर आओ। कौन सी क्लास में हो हमजा? चश्मा लगाओ ना सर, चश्मा लगाओ ना सर। मेरे को हैगा नहीं हैगा तेरे को? नहीं। अच्छा मेरे घर आई फिर मेरे को हैगा, ठीक है उत्थे लावांगे चश्मा, फिर कवांगे चश्मा लगाओ ना सर। तो जी आज की व्लॉगिंग मेरी होती है यहीं पर ख़त्म। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉगिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।